जय माता दी। मित्रों, आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम एस्ट्रो आनंदमय में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रतिदिन कुछ न कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं कि और एक नई चीज, एक अद्भुत चीजें देखने को आपको प्राप्त होंगी। और आज जो हम उपाय बताएंगे, अगर इस प्रकार की समस्याएं अगर आपके भी साथ में होगी तो पेन और कागज लेकर के बैठिएगा, हमारे इन उपायों को कीजिएगा। घर में बरकत नहीं होती, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो, संतान विवाह नहीं कर रहा है, या फिर संतान लव मैरिज करके जो है कि घर परिवार को छोड़ करके बाहर चला गया है, या कोई ऊपरी बाधाएं जो हैं कि घर परिवार पर की जा चुकी हैं, जिसका निगेटिव प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर, आपके करियर पर, आपके बिजनेस व्यवसाय पर जो है कि पड़ता है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक सम्मानीय दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं हम। जय माता दी। राधे राधे गुरु जी। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका? अमित नाम है गुरु जी। अमित जी। अमित जी, आपकी उम्र कितनी है? 45 वर्ष की। 45 साल। जन्म स्थान या आप अपना जिस जगह पे आप रहते हैं वो जगह का नाम बताइए। गुरुग्राम। गुरुग्राम जी, हरियाणा। अमित जी, आप 1 से लेकर के 10 तक कोई गिनती बोलिए आप। 5। 5 जी। अब आप 1 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए आप। हरिओम। ओम नमः शिवाय। अमित जी, आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के काफी परेशान हैं। जी गुरु जी। आप काम क्या करते हैं आप? जी गुरु जी, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ जी। और पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं, बहुत दिक्कतें आ रही है, कोई भी काम नहीं मिल रहा, काम में इतनी दिक्कतें आ रही है कि गुरु जी आत्महत्या करने को मन कर रहा है। गलत 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 गलत, ऐसा मत बोलिए अमित जी। आप अगर ऐसा चीज को बोलेंगे तो आगे कैसे काम चलेगा? देखिए, इतनी बड़ी कोई रात नहीं होती कि सुबह ना हो। जब मंजिल करीब होती है ना अमित जी, तो थकाई ज्यादा लगती है। तो जब आज ऐसी स्थिति होती, जानते हो आपकी कुंडली में जब ऐसा इच्छा करी तो क्या चीजें खराब होगा? राहु चंद्रमा खराब है, आपका ग्रहण दोष वाली स्थिति बन जाती है अमित जी। इसके कारण से प्रॉपर्टी से संबंधित, देखो मुझे पता थी कि आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कार्य कर रहे हो, मुझे दिख गया, मैंने देख लिया उस चीज को, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेंटली इतना ज्यादा परेशान हो। जैसे अभी आपने कहा ना कि मरने की उपस्थिति हो जाती है, मरने की इच्छा कह जाती है, छोड़ के सब कुछ भाग जाने की इच्छा कह जाती है, परिवार और पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। राइट या रॉन्ग? जी जी गुरु जी, सही बोल रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति अगर हो जाती है ना, कर्ज बहुत हो जाए, कर्ज कौन करा देता है? शनि। अर्थात हम आपके लिए अमित जी कह सकते हैं कि आपके ऊपर शनि ग्रह, राहु ग्रह और चंद्रमा ग्रह, राहु, शनि और चंद्रमा, ये 3 प्लैनेट्स जो हैं कि आपका डिस्टर्ब है। देखो, मंगल आपका अच्छा है, मंगल के लिए मैं नहीं कहूंगा कुछ भी। हाँ, काम कम आ रहा होगा या धीरे धीरे आएगा या अभी नहीं आ रहा है 1-2 महीना, लेकिन आने वाला है। आप काम घर से करते हैं या ऑफिस डाल रखा है? पहले ये बताइए मुझे। दफ्तर है पति की दफ्तर है। दफ्तर है, अपना ऑफिस डाल रखा है आपने। अब मैं आपको एक चीज उपाय बताता हूं। प्रतिदिन जब भी आप अपने ऑफिस की साफ सफाई करेंगे तो गंगा जल लेकर के जाइएगा, पूरे ऑफिस में गंगा जल से छिड़काव कीजिएगा। और जब आप अपनी सीट पर बैठेंगे, ठीक है, जब सीट पे बैठने के बाद में आपको जूता उतार करके, चप्पल जो भी आप पहने रहेंगे उसको उतार दीजिएगा। उतारने के पश्चात
आपको मौन में जाना है। मौन में कैसे जाएंगे, ऐसे करिएगा आप। ऐसे करने के बाद में सीट पे ऐसे हाथ रख लीजिएगा ऐसे ही, और आप कम से कम 1 मिनट के लिए राम 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 ऐसे बोलिएगा, ठीक है। इसको बोलने के पश्चात में आप अपने नित्य कार्य को करना प्रारंभ कीजिए, और अपने बैक साइड में जहां पे आप बैठेंगे, उसको जो पीछे दीवार है, उस दीवार पर ऊपर से नीचे की तरफ 5 जगह पर राम 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 लिखवा दे। किससे लिखवाएंगे? जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है उससे आप लिखवा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका बिजनेस किस प्रकार से चलता है। राहु, चंद्रमा और शनि का उपाय कैसे करना है, इसको वैदिक पद्धति के अनुसार से होना चाहिए। और जब वैदिक पद्धति के अनुसार से आप करेंगे ना, तो यह चीजें जो हैं आपको मुहूर्त पर करना है कि इसका समय कब आएगा, इसका मुहूर्त कब होगा, उस मुहूर्त पर आप करना प्रारंभ करिए। और इसकी सिद्धियों को सिद्ध करा करके आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करके उसका पति पत्नी दोनों मिलकर के अगर आप पूजन करते हैं, तो मैं 100% कहता हूं कि बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल जाएगा। माइंड में चीजें जरूर आएंगी आपके कि हम बिजनेस में कुछ परिवर्तन करें, कुछ नया चीज करें, जिससे कि हम कम से कम रोजी रोटी तो चल सके। माइंड में आता है, बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। लेकिन अभी अमित जी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अभी अगर आपने कोई चीजें चेंज की अपनी लाइफ में, करियर में, तो 110% है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाएगा बेटा। आप कितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, कितने पंडितों के पास चले जाइए, अगर आपको सही उपाय करके दे देना तो आप बताइएगा मेरे को। जितना चीजें मैंने बता दिया ना आपको, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आज से कोई कहेगा कल से, कोई कहेगा 2 महीने बाद, कोई कहेगा 6 महीने के बाद से तुम्हारा समय अंतर। हाँ, आपके समय को कटवा जरूर देंगे। 20 दिन, 15 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना करके टलवा जरूर देंगे, कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। लेकिन कहते हो कुछ चीजों को खत्म हो जाए तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आप इस उपाय को कीजिए। इसको कब करना है, किस समय करना है, कौन से मुहूर्त पर करना है, किस वेला में करना है, उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर जो है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे आचार्यों द्वारा बताए गए उपाय, बताए गए पूजा की विधि, बताई गई समय मुहूर्त, उसके अनुसार जो है कि आप इसको कराइएगा। निश्चित रूप से कि आपका बिजनेस, व्यवसाय, ये चीजें जो है कि आपकी बहुत अच्छी चलने लगेगी। और अपने मन से, अपने दिमाग से अमित जी ये निकाल करके फेंक दीजिए कि आपको आत्महत्या करना है। मरने के बाद में भी सुकून नहीं मिलता है, प्रेत योनि में चले जाएंगे धुंधकारी की तरफ जो है कि पूरा जब तक लाइफ टाइम रहेगा तब तक आप भटकेंगे इधर उधर, दूसरों को परेशान करेंगे। दूसरा पंडित जी के पास में या किसी वैद्य के पास में जाएगा, डंडा मारे जाओगे, तब भी तो नहीं सुकून है ना मरने के बाद में। तो आप ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, हनुमान जी की पूजा करिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए। देखो, लक्ष्मी जी चाहिए, गौरी जी की पूजा कीजिए। यह चीजें जो है कि आप करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, ठीक है। और भगवान सूर्य देव को, भुवन भास्कर को प्रतिदिन जल देना शुरू करिए आप, ठीक है, गायत्री मंत्र से। ओके, जय माता जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। आशीर्वाद, आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना को। एक पुराने दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, नए दर्शक भी हैं, पुराने भी हैं, इनसे बात करते हैं एक बार। जय माता दी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका? मोना नाम है गुरु जी। मोना बेटा, कहां से बोल रही है मोना बेटा? नोएडा से बात कर रही हूँ। नोएडा से। उम्र कितनी है आपकी? 38 वर्ष। कितना? 38। 38। हाँ जी गुरु जी। जी। जी गुरु जी। आप 1 से लेकर के 9 तक कोई भी गिनती आप बोलिए। 7। अब आप 1 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए जरा। ओम शिवाय शिवाय।
ओम नमः शिवाय। मोना बेटा, जी गुरुजी। आप हमको बताइए शादी कितना समय हो गया आपके? 12 साल हो गए गुरुजी। 12 साल हो गया। पूरा 12 साल कंप्लीट हो गया, कुछ कम है या ज्यादा निकल गया? नहीं, 12 साल हो गए। हो गए 12 साल। संतान को लेकर के परेशान हैं आप? हाँ जी गुरुजी। संतान से परेशान है या संतान के लिए परेशान है? दोनों बातें अलग हैं। गुरुजी संतान नहीं है मेरी, 12 साल हो गए हैं शादी को, बहुत परेशान है हम। हम्म। सास ससुर भी बहुत बोलते हैं, बहुत परेशान करते हैं इस वजह से। बिल्कुल, क्या करें गुरुजी? मैं आपकी इस भावना को कद्र करता हूं और जानता हूं। मैं देखिए आपको मैं कहूंगा थोड़ा सा बुरा जरूर लगे, बढ़िया है। आपको ताना मिले, बहुत बढ़िया है। आपको बहुत सारी चीजें मिले, वो भी बढ़िया है। वो क्यों, उसका भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों बढ़िया है, क्यों अच्छा है। क्योंकि देखिए हमारे दिल में कौन है? आत्मा है। आत्मा कौन है? परमात्मा है। ठीक है। अगर आप कोई कमेंट बोलते हो और मैं दुखी होता, देखो इंसान बुरा कब लगता है या दुखी कब होता है? जब उसके पास कोई चीज नहीं होती और उससे रिलेटेड अगर कोई कुछ कमेंट करता है, चाहे परिवार में, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो आत्मा को दुख लगता है। और जब आत्मा को दुख लगता है, जो आत्मा रोती है, यानी कि दिल रोता है, आंखें रोती हैं, तो चोट किसको लगती है? प्रश्न इस चीज का भी है। दर्द कहां होता है? परमात्मा को। और जब परमात्मा को अगर कोई चीज का अगर दर्द होगा और दुखी होंगे, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो कार्य आपका सिद्ध होने वाला है। मेडिकल साइंस क्या कहता है आपका मोना जी? मेडिकल साइंस ने क्या बताया कि कब तक होगा, क्या प्रॉब्लम आपको? कुछ बीमारी है या आपके पति को कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण से बच्चा नहीं हो रहा है? गुरुजी डॉक्टर ने तो बताया है सब चीजें नॉर्मल है, इलाज भी बहुत करा लिया है, तो कोई आराम नहीं गुरुजी। क्या करें गुरुजी, आप बताइए। पति की उम्र बता दीजिए एक बार बेटा मुझे। पति की उम्र है 40 साल, 2 साल बड़े हैं वो उससे। बेटा देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपके हस्बैंड की पत्रिका में 2 चीजें हैं। एक तो पितृदोष भी है पूर्ण रूप से, अच्छा दूसरा चीजें उनकी कुंडली में कालसर्प दोष भी है। तीसरा आपका सुख भाव खराब है, और आप जिस लड़की का सुख भाव खराब होता है उसका भाग्य खराब हो जाता है, और जब भाग्य खराब होगा तो लाइफ की सारी चीजें को डिस्टर्ब कर देता है। तो सर्वप्रथम आपको एक काम करिए, एक काम मैं आपको बता रहा हूं, उस काम को बेटा आप अवश्य करिएगा, उसको निगलेंसी में मत डालिएगा। मेरे कहने से अभी से आप पति पत्नी दोनों मिलकर के, नोएडा में हो, शायद आपके लिए आसान भी है ये चीजें, उपाय जो मैं बताने चल रहा हूं करना। 12 पूर्णमासी गंगा स्नान करिए आप, दोनों पति पत्नी जोड़े से। सबसे बड़ा उपाय, महा उपाय, पति पत्नी दोनों मिलकर के आपको गंगा स्नान आपको करनी चाहिए। और दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एक संतान गोपाल की सिद्धि को सिद्ध करवाइए, वैदिक मंत्र से उसको सिद्ध करवाइए, प्राण प्रतिष्ठित करवा करके उसके अपने घर के मंदिर में स्थापना करिए। स्थापना करने के बाद में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में 1 हफ्ता तक आपको करना है, 11 दिन आप पहले ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद में फिर आगे पीछे चीजें कर सकती हैं। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते तेहि में तन्यम कृष्णम तामहं शरणं गतः। इस मंत्र को, खाली एक मंत्र बहुत से हैं, संतान प्राप्ति के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन सबसे इजी मंत्र यह है जो मैं आपको बता रहा हूं। भगवान सूर्य देव को स्नान करने के बाद में अपने हस्बैंड को बोलिए कि सूर्य देव को बिना जल दिए हुए जो है कि अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, या नाश्ता पानी चाय कुछ भी नहीं करेंगे। पहले स्नान करें, स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दें, और जल देने के बाद में आप फिर कुछ खा पी सकते हैं। और एक इनको सूर्यमणि धारण करवाइए, या अगर आप कर सकती हैं तो आप
5 मुखी रुद्राक्ष और 4 मुखी रुद्राक्ष, दोनों रुद्राक्ष को जो है कि आप धारण करिए, अभिमंत्रित करा करके आपको संतान की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। और जितने उपाय हमने बेटा बता दिया, पितृदोष आपके पास आपकी कुंडली में है, हस्बैंड की कुंडली में कालसर्प दोष भी है, तो जब दोनों की पत्रिका पति पत्नी की दोनों की जो है कि काफी दिक्कत है, कुंडलियों में काफी दिक्कत है, आप दिखा करके देख लीजिएगा एक बार कि कहां पे दिक्कत आ रही है। और जितनी बातें मैंने बताई हैं वो 110% सटीक निकलेंगी। तो इसको जो है कि अगर आप करते हैं तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। और माता रानी ने चाहा ना तो गर्भपात में 12 पूर्णमासी होने से पहले पहले खुशखबरी आपको अवश्य मिल जाएगी। ठीक है बेटा? जी ठीक है गुरुजी। हाँ जी बेटा, आप इस उपाय को करिएगा। राधे राधे। राधे राधे। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखे। प्रिय दर्शकों, अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं लाइफ में आपके साथ में, आपके आसपास में कहीं पे भी, तो आप हमारे इस नंबर को भी शेयर कर सकते हैं और हमसे बात करा सकते हैं या हमारे ज्योतिषी आचार्यों से बात कर सकते हैं। अगर ऐसी समस्याएं लाइफ में देखने को अगर मिल रही हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ छोटे छोटे उपायों के माध्यम से इसको हम अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। क्या अपने कैरियर को लेकर के परेशान हैं, नौकरी में चेंज और परिवर्तन करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तो निगेटिव एनर्जियां होती हैं इसमें, नो डाउट। मैंने इस चीज को बहुत गौर से, बहुत नजदीकी से देखा है कि अगर किसी ने आंख भर के देख लिया भी अगर ना, तो निश्चित तरह के पतन निश्चित हो जाता है, घाटा होने लगता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो ये सब नेगेटिव एनर्जियों का प्रभाव भी है। विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमारे परामर्श आचार्य ज्योतिषों से आप बात कर सकते हैं, अथवा आप मुझसे भी बात कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। इस प्रकार से तमाम प्रकार की जो जानकारियां आपको हमने दी या आपको बताया, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए आप। नमस्कार।